पर राज्य किया और राज्य करने के साथ साथ जैन धर्म के अनुसार उन्होंने दीक्षा भी धारण की और समाधि पूर्वक मरण किया। ऐसे ही एक राजा हुए हैं यशोवर्मन, और यशोवर्मन राजा जी ये बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा हुए और ऐसे प्रभावित राजा हुए जिनका पूरे भारत में प्रभाव था। और बुंदेलखंड के राजा होने के साथ साथ इन्होंने देवगढ़ जी, सेरोन जी आदि कई सारे क्षेत्रों पर निर्माण इनकी प्रेरणा से हुए। ऐसे जो राजा हैं इनके ऊपर पूरे जीवन परिचय के ऊपर एक किताब लिखी गई है, जिसको हमारे जो शिवरार्थी भाई हैं, इन शिवरार्थी भाइयों को जो अध्यापन कार्य करा रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, इन्होंने ये किताब लिखी है। आज उस किताब का यहाँ पर विमोचन होगा। हमारे सभी शिवरार्थी जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, सभी ब्रह्मचारी भाइयों से निवेदन है आप सभी आए और हमारे शिविर के निर्देशक जो दिनेश जी गंगवाल, हुकुम जी काका जी और हमारे पंचायत समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय अंचल जी आप आए और ऐसे इस किताब का विमोचन करें। भैया सुनील जी आएंगे और इस किताब के बारे में थोड़ा सा परिचय हम सबको देंगे। हमारे जो सुनील जी भैया जी हैं ये अद्भुत ज्ञान के भंडार हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया, इंजीनियरिंग करने के बाद MBA भी किया, MBA करने के बाद MA किया हिंदी से, और आज जैन दर्शन में अद्भुत ज्ञान इनका है और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी ग्रहण किया है। आज अभी जबलपुर में BSNL में सहायक महाप्रबंधक के रूप में पद पर कार्य कर रहे हैं। हमारे गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। पिछले 3-4 वर्षों से श्रावक संस्कार शिविर में आकर के सभी शिविरार्थियों को अध्यापन का कार्य भी करा रहे हैं। आइए सुनील भैया जी इस किताब के बारे में थोड़ा सा परिचय हम सभी को प्रदान करें। जर्रे जर्रे पे करुणा है, जर्रे जर्रे पे करुणा है, मसीहा है मेरे गुरुवर। नहीं धरती नहीं सागर, बड़ा नहीं आपसे अंबर। बहारें जिनसे आती हैं, जमाना जिनसे सारा, ये प्रभु महावीर के लगते हमें आकार ये गुरुवर। बोली संत शिरोमणि 108 गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, लोकोत्तर साधक अनुत्तर योगी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज श्री 2018 अक्टूबर में आचार्य महाराज का खजुराहो चातुर्मास था, वहां पर एक संयोजन बनी और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि बुंदेलखंड की इस धरा पर एक प्रभावी शासक हुए हैं। और जो पाहिल श्रेष्ठी है उन्हीं का एक सेठ था, वहां उनकी प्रेरणा से खजुराहो में मंदिर बनी। तो उस समय ये ज्ञात हुआ कि बड़े प्रभावी राजा थे यशोवर्मन, चंचल डायनेस्टी के राजा थे, और इन्हीं की परंपरा में आगे दुर्गावती रानी हुई, फेमस जो दुर्गावती रानी है। बाद में ये यशोवर्मन राजा इस क्षेत्र में प्रभाव जमाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हुए बाद में जब समय आया तो उन्होंने जैनेश्वरी प्रवज्ञा धारण की और आचार्य नेमिचंद स्वामी के समकक्ष गोमतेश्वर बाहुबली भगवान का जब प्रथम स्थापना हुई, उस समय थोड़े समय पहले उनकी वहां पर संलेखना हुई। तो ये पूरा का पूरा उपन्यास की शैली में लिखा गया ग्रंथ करीब 60 से 65 ग्रंथों के आंदोलन के बाद लिखा गया है। और इस ग्रंथ में ब्रह्मचारी राकेश भैया और जय निशांत भैया ने हमारा निर्देशन किया है। और आचार्य गुरुवर को जब 2021 अक्टूबर में पुनः इस ग्रंथ के लेखन के बाद उन्हें पुस्तक दिखाई गई, तो उन्होंने कहा कि कुलपति जी भी इस समय आए थे। उन्होंने कहा आचार्य महाराज जी जिज्ञासा हमारी, उन्होंने कहा कि लेखन का काम लेखक का जो हो गया, अब काम है आप लोगों का, मतलब कुलपति जी वगैरह थे, प्रकाशन का काम उनका है। तो महाराज जी हमने भी अनुभव किया कि जब लेखन करते हैं तो विशुद्धि अच्छी रहती है, और जब प्रकाशन की जो भावना होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो क्लेश होता है। लेकिन यदि प्रकाशन ना हो तो जो संदेश समाज को देना है वो कैसे दे पाएंगे? तो इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे हो महाराज जी? समाधान उनका कर्म सिद्धांत का एक ठोस ज्ञान, निरंतर नौकरी कर स्वाध्याय करते रहते। कई वर्षों से 3-4 वर्षों से जबलपुर के पास से निरंतर सदियों में बीच में आते रहते हैं। और सभी लोग भी उनको पढ़ाने वाले बच्चे हैं, बहुत श्रद्धा है। ये इतिहास का विषय है यशोवर्मन। अपने जैनाचार्यों में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैनाचार्य जितना काम करते हैं
जितना काम करते हैं वे स्वयं वीतरागी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके साथ उनके भक्त श्रावक भी वीतरागी हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि वे तो इतने बड़े कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन उनका इतिहास सुरक्षित नहीं हो पाता है। जैनाचार्यों के अनमोल योगदान, अनमोल स्थितियाँ हैं राष्ट्र को, देश को, राजनीति को, समाज को, सबके लिए है। जितना जैनाचार्यों का योगदान राष्ट्र को रहा है और एक ही कमी रही, वे तो वीतरागी थे तो उन्होंने तो अपना इतिहास सुरक्षित किया नहीं, लेकिन भक्तों को, श्रावकों को अपना इतिहास सुरक्षित करना चाहिए। बड़े बड़े कुंभ जैसे महाराज ने सारे भारत में भ्रमण किया, लेकिन कोई चतुर्मास भी किए, लेकिन किसी का पता नहीं महाराज कहाँ चतुर्मास हुआ, कहाँ बिहार हुआ, कोई इतिहास समझा। तो श्रावकों को तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे जो साधु संत इतने बड़े बड़े कार्य करते, इतना बड़ा बड़ा इतिहास रच गए, इतने ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनका इतिहास, उनको किए हुए कार्यों को लिपिबद्ध करके आगे वालों को प्रेषित करना चाहिए। आचार्य साधु तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो कि साधुओं ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा कार्य किया। अब ऐसे बर्मन थे, बाद में आचार्य बनकर के समाधि लेके चले गए। ये क्या हो गया, नेट हो गया। लेकिन इनके इतिहास को तो कोई सुरक्षित ही नहीं करता। कौन थे, कैसे थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, राज्य किया, चंदेल वंश के राजाओं ने राज्य किया। इसको कहते हैं किस्मत गीता, पहले अच्छे अपन तो यही जानते हैं कि जैन तो कोई राजा नहीं है, क्योंकि जैन नाम से कोई राजा नहीं होता है। राजा कोई भी होता है वंश के नाम से होता है। तो ये सब वंश जो हैं इनमें राजा जैन राजा रहे। ग्वालियर का किला देखो, अपन को मालूम है ग्वालियर किला है तो पंचम काल का। अब कोई ना कोई इतना बड़ा राजा हुआ है जिसने पूरे किले को मूर्तियों से मर दिया, लेकिन आज अपने पास कोई इतिहास नहीं, क्योंकि वो राजा बनकर के दीक्षा ले ली होगी, अपन जन्म में कोई इतिहास नहीं रखा। तो इतिहास को सुरक्षित करना चाहिए। ये संकलेश नहीं कहलाता, एक प्रकार के इतिहास की सुरक्षा कहलाती है। जैसे भगवान का ब्रह्मांश लिखा है, इतिहास सुरक्षित किया, बहुत अच्छा कार्य है। आज के पात्र हैं और ऐसे ही अपन को इतिहास को, अपन को ये नहीं देखना, अपन को तो जिसका इतिहास मिला जैन धर्म से संबंधित उसको कहीं न कहीं सुरक्षित करो। सुरक्षित किया हुआ इतिहास भविष्य में बहुत काम आता है। आशीर्वाद। इन्होंने महाराज श्री केवल यही उपन्यास लिखा, इन्होंने कई सारे और भी उपन्यास लिखे हैं जिनमें बहुचर्चित रहे संवेदना, अंतः सच, एक पत्र, फिर वही प्रश्न, कहानी भी लिखते हैं, काव्य संग्रह भी लिखते हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है